जैसे दूध में घी व्याप्त है, लेकिन भैया पकौड़ी कचौड़ी बनानी है तो दूध से घी न्यारा करना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया है। अब किसी को ना आता हो तो हम क्या करें, पर प्रक्रिया तो है ना, जाननी पड़ेगी। जो घी बनाते हैं उनसे पूछिए। दूध से दही जमाना होगा, दही को मथ के माखन निकालना होगा, माखन को तपा के फिर घी बनेगा। अब घी बना दूध से है, पर अंतर है, दूध तो 2 दिन में खराब हो जाता है, सवेरे से शाम तक में फर्क आ जाता है। दही ज्यादा चलती है, पर 2-4 दिन में दही भी बिगड़ेगी। लेकिन दही से माखन बना लीजिए तो माखन तो 15 दिन चल जाएगा, फ्रिज में लोग रख के महीना महीना चलाते हैं, लेकिन वो माखन भी खराब होगा। और यदि माखन से घी बना लिए तो भैया घी तो 100 साल भी खराब नहीं होता, घी को फ्रिज में नहीं रखना पड़ता, बना घी दूध से ही है, लेकिन भले दूध से है पर घी तो घी है भैया। ऐसे ही निराकार परमात्मा दूध की तरह सारी सृष्टि में व्याप्त है, पर भैया समाधान कब होगा, जब वह व्याप्त परमात्मा व्यक्त होगा। संत लोग उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, सड़क पे उसकी गाड़ी के टायर में पंचर हो गया, या हवा निकल गई या पंचर हो गया। अब बेचारा खड़ा हो गया, स्टपनी नहीं होगी उसके पास। एक व्यक्ति आ रहा था, उससे कहा भैया कहीं हवा की दुकान हो तो बता दो, हमको हवा भरवानी है टायर में। वो ज्ञानी रहे होंगे, उन्होंने कहा हवा, तुम हवा में ही तो खड़े हो, तुम्हारे दाएं भी हवा, बाएं भी हवा, ऊपर भी हवा, नीचे भी हवा, चारों ओर हवा ही हवा है, तो हवा की दुकान क्यों पूछते हो। पीछे पड़ गया। उस गाड़ी वाले ने कहा भैया तो ये तो विचित्र व्यक्ति है, मैं पूछता हूं हवा की दुकान, ये बता रहा है कि चारों ओर हवा है, हवा तो है ही। अच्छा भैया गलती हो गई, जाओ। दूसरा आया, उससे पूछा कि भैया पास में कोई हवा की दुकान हो तो बताओ। वो उससे भी बड़ा ज्ञानी था, उसने कहा हवा तो तुम्हारे अंदर ही है, और तुम्हारे अंदर हवा ना रहेगी तो तुम भी ना रहोगे। गाड़ी वाले ने कहा सवेरे किसका मुंह देखा था, एक से एक ज्ञानी मिल रहा है, भैया तुम भी जाओ। तब जैसे तैसे धक्का लगा के वो पहुंचा, और फिर एक हवा की दुकान दिखाई दी। तब हवा भरी तो टायर ठीक हुआ, गाड़ी चल पाई। तो जो पहले बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, नहीं गलत नहीं बोल रहे थे। जिसने कहा था चारों ओर हवा है, ठीक कह रहा था, वायु तो भरी है वायुमंडल में। और जिसने कहा था तेरे अंदर भी हवा है, वो भी गलत नहीं बोल रहा था, वायु तो अंदर भी है। लेकिन भले सारी दुनिया में हवा हो और हमारे भीतर हवा हो, भैया गाड़ी नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी, जब तक वो निराकार हवा किसी साकार मशीन के भीतर साकार पाइप के द्वारा साकार टायर में नहीं भरी जाएगी। भले हवा निराकार हो, पर साकार मशीन से साकार पाइप के द्वारा साकार टायर में जब तक हवा नहीं भरी जाएगी तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। तो भगवान व्याप्त हो हमारा कल्याण तो तभी होगा जब वो व्याप्त भगवान हमको राधा रमण लाल के रूप में मिलेगा, हमको श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गौरांग, श्री भोलानाथ के रूप में मिलेगा। व्याप्त तो व्याप्त है, तो देवी ये भेद नहीं है, ये भेद तो भेद डालने वालों में डाला है। कुछ लोग इस विषय में कबीर दास जी के दोहे की दुहाई देते हैं। बोले कबीर दास जी इतने ज्ञानी हुए। उन कबीर दास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, क्या कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब ही ते न्यारा, तो इनमें कौन सा राम तुम्हारा। पहले तो खबर नहीं है कबीरदास जी का दोहा है कि नहीं, पर मान लिया है
बोले कबीर दादी इतने बड़े महात्मा क्या कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? बताओ, इतने राम होते हैं। तो हमारे वृंदावन के संतों ने उत्तर दिया है इस प्रश्न का। जो ऐसा प्रश्न पूछते हैं, सनातन धर्मियों को बरगलाते हैं, इधर उधर की बात करके हिंदू धर्म में खाई पैदा करते हैं, नासमझी पैदा करते हैं, उनके लिए प्रश्न पूछा है वृंदावन के संतों ने। बोले हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे, तुम हमारे सवाल का दे दो। बोले क्या? बोले जरा संभल के सुनना होगा प्रश्न। बोले पूछो। बोले हमारा प्रश्न ये है कि एक बाप तेरी दादी का छोरा, और एक बाप तेरी बुआ का भाई, और एक बाप पति तेरी मां का, और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता दे कितने बाप तेरे भाई? वो कहेगा हद हो गई, ये क्या पूछते हो? अरे बाप तो एक ही है, वो संबोधन चार है, तो वो क्या बोलेगा? उसने कहा वही बाप मेरी दादी का छोरा, और वही बाप मेरी बुआ का भाई, और वही बाप पति मेरी मां का, और वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो महात्मा ने कह दिया फिर तेरे भी प्रश्न का यही उत्तर है क्या? कि वही राम दशरथ का बेटा, और वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम सब ही ते न्यार। तो बोलो राम जी का जय जयकारा। तो ऐसी बातों में मत पड़िएगा भैया, आजकल बड़े बड़े ज्ञानी हैं जो कहते हम तो निराकार को मानते, साकार को नहीं मानते, हम इसको मानते हैं उसको नहीं मानते। अरे भैया, कोई ये कहे कि मैं पिताजी के एक हाथ को मानता हूं, दूसरे को नहीं मानता, मैं पिताजी के इस वाले पैर को मानता हूं, इस वाले को नहीं मानता, अब इस वाले घुटने में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? वो तो मेरे, मैं तो मानता ही नहीं उसको। तो बताइए, हम जिसको मानेंगे उसको पूरा ही मानेंगे कि अधूरा मानेंगे? पूरा मानेंगे। आजकल ऐसा ज्ञान बहुत लोग देते हैं भैया, इस उलझन में पड़िएगा नहीं।